नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय माता दी, नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथियों, हम लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा करने के बाद बाबा बद्रीनाथ धाम के लिए निकल चुके हैं और लगभग हमने गाड़ी 100 किलोमीटर से ज़्यादा हम गाड़ी चला चुके हैं और लगभग 40-50 किलोमीटर गाड़ी अब हमने सुबह चलाई है। अब यहाँ से लगभग होगा 100 किलोमीटर करीब बाबा बद्रीनाथ का धाम है। हमारे साथ हमारी भाई राणा जी, भाई राहुल पंडित जी और भाई रविंद्र यादव जी, अध्यक्ष जी जो हैं हमारे। और यहाँ खाना चल रहा है बढ़िया। इनका फेवरेट खाना चावल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ का जो खाना, आप क्या कहना चाहेंगे रविंद्र भाई? थोड़ा जल्दी करना क्योंकि ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। खाने के बारे में क्या? अच्छा खाना है। और 2-3 दिन बाद ऐसा खाना मिला घर जैसा। ओहो, खाना आ चुका है और अब हम खाना खाते हैं। और व्यू भी देख सकते हैं आप पीछे, माँ गंगा, अलकनंदा है वैसे तो, पर ये जो है बहरी है पीछे। पर यहाँ मिलान भी हो जाता है क्योंकि पीछे रुद्रप्रयाग संगम भी है। अब आगे कर्णप्रयाग अभी गए हैं तो अब वहाँ कर्णप्रयाग आएगा। आगे हम बताते रहेंगे साथियों। अब यहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आना आप लोग खाना खा के मिलते हैं। नमस्कार साथियों, हम लोग बाबा केदारनाथ धाम से बाबा बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पर अब लगभग 4:45 का समय हो चुका है और हम 2 घंटे लेट चल रहे हैं। लगता है हम 7-8 बजे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बाप हैं। और ये रास्ता, ये व्यू, और हम लोग यहाँ पर हैं। और शाम को हम कराऊंगा मैं आपको लाइव दर्शन बाबा बद्रीनाथ जी के। गाड़ी चल रही है और खाना चल रहा है। तू ही लव तू ही दुआ, ये व्यू है। शुक्रिया। साथियों, हम लोग आ चुके हैं बाबा बद्रीनाथ जी के टेम्पल। ये मंदिर का कपाट, मैन गर्भगृह, और ये है भाग्य हुंडी, भोग प्रसाद काउंटर। और कपाट जो है वो चुके हैं बंद। और हम लोग मंदिर के हैं, ये गर्भगृह का मैन रोड। ये नमस्कार साथियों, हम लोग आ चुके हैं बाबा बद्रीनाथ के टेंपल और लाइन में हम लगे हुए हैं। और दर्शन जो लाइन कहाँ तक जा रही है, ये पूरी लाइन लगी हुई है। सोने का समय रात के 9 बजे का है और लगभग 8:30 बज चुके हैं। आरती में हमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब हम दोबारा लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैन गर्भगृह कपाट, इसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति बद्रीनाथ के रूप में यहाँ अंदर है। और ये बद्रीनाथ का मंदिर जो है भगवान विष्णु का बड़ा मंदिर है। भगवान विष्णु का पहला धाम, जो बड़े 4 धाम की यात्रा होती है, उन 4 धामों में से पहला धाम बाबा बद्रीनाथ का। इसके बाद आप रामेश्वरम और उसके बाद जो है द्वारकाधीश और उसके बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी। 4 धाम की यात्रा जो है, ये 4 धाम है। और इन 4 धामों के साथ साथ आप उत्तराखंड के जो 4 धाम है, माता गंगोत्री, माता यमुनोत्री, माता बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ, ये 4 धाम बाबा का प्रसाद। हाँ, और ये यहाँ पर हमारे साथी फोटो, हाँ, मोबाइल हमारा भी ले लो यार, मोबाइल में। ठीक है जी, ओके। ये काली मूर्ति करके रुक जाओ, धक्का मत दो। नमस्कार साथियों, जय बाबा बद्रीनाथ की, नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फाइनली हम लोगों के बाबा बद्रीनाथ का एक बार फिर दर्शन हो गए हैं। और ये बाबा बद्रीनाथ जी का कपाट मंदिर और ये कपाट और मैन गर्भगृह, ये जो देख पा रहे हैं। पहले यहाँ पर लोग जो है अंदर बढ़कर, क्यों
तो यहाँ जो लोग हैं अंदर बढ़कर पूरे दर्शन होते थे, इस बार इन्होंने थोड़ा बदलाव किया है और उसमें दर्शन हमारे वैसे फिर भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने प्रयास भी किया था वीडियो बनाने का और आपको दर्शन कराएं, क्योंकि कैमरा बिल्कुल प्रतिबंधित क्षेत्र है। पुलिस और सिविल ड्रेस और मंदिर की समिति कैमरे को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करती है। इसके बावजूद ये थोड़ा एक स्थान है, यहाँ भी मना करते हैं, पर हम फिर भी यहाँ वीडियो आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बद्री विशाल, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः की जय। ये एक मंदिर और ये है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गर्भगृह, भगवान नारायण जी का मंदिर और भगवान विष्णु के मंदिर जो है बहुत कम मंदिर है भारत के अंदर, और जिसमें 4 धाम की जो यात्रा है भगवान विष्णु को लेकर, भगवान विष्णु के रूप में 4 धाम की यात्रा की जाती है। और ये है बाबा बद्रीनाथ गर्भगृह और ये है मेन गेट, जिस गेट से लोग आते हैं। ये कपाट गेट जो है मेन गेट बंद कर दिया है, पर अब फिलहाल ये देखिए ताला लगा हुआ है। जो लोग अंदर हैं उन्हीं के दर्शन हो सकते हैं। और ये एक एग्जिट गेट है, इस एग्जिट गेट से लोगों की एंट्रियां की जा रही हैं, पर कोई बात नहीं है। और दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया लाजवाब दर्शन हुए हैं भगवान विष्णु के, कोई दिक्कत नहीं। जय बाबा की। हमारे राणा जी हमारे साथ हैं, हमारे ब्लॉग में, और लगातार ये पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ यात्राएं कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा हमें जो है भगवान नारायण भगवान विष्णु के दर्शन करके बद्रीनाथ के रूप में। और कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 4 धाम की यात्रा पे निकले हुए थे और 4 धाम की यात्रा आज हमारी पूरी कंप्लीट हुई। पहले भी हम कर चुके हैं लगातार पिछले 4 दिनों से। सबसे पहले हम माता यमुनोत्री, फिर माता गंगोत्री, फिर बाबा केदारनाथ और आज बाबा बद्रीनाथ। खुशी का ठिकाना नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने उन्होंने मुझे बताया कि इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, तो इस मंत्र का हम लगातार जाप भी कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे। जय जय श्री राधे। मंदिर का गर्भगृह, यहाँ पर होते हैं दर्शन और अंदर से निकलकर हम लोग आ गए हैं और यहाँ से आप कर सकते हैं दर्शन। ये एग्जिट इधर से मैं दिखाता हूँ अभी आपको। बाबा बद्रीनाथ जी की एंट्री, ये एंट्री इधर से अंदर घुसाते हैं दर्शन और उधर से एग्जिट। डन। हर हर महादेव। राधे राधे। नारायण नारायण। पीछे भी फोटो भी खींचती है। हाँ, उसी में छोटा बचा साथियों पूरा मली। और यहाँ हमने सफाई पूरी व्यवस्था करके अब हम बाहर की तरफ अपने होटल की तरफ। और प्रसाद हमें मिल गया है, बाबा बद्रीनाथ जी ने चल दिए। सब लोग खाली, यहाँ झाड़ू पोछा हमने सबने लगवा दिया। और ये हनुमान जी मंदिर, नारायण मंदिर, पूरा प्रांगण। भगवान बजरंगबली, जय हो भगवान बजरंगबली की। चल दिए भैया। हाँ, नारायण, भगवान नारायण जी की मूर्ति, भगवान हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की, भगवान क्षेत्रपाल महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पर, खेड़ा देवत मान लो एक तरीके से। घंटा कर्ण जी मंदिर। और ये मेन गर्भगृह का रास्ता और ये उसका हवन कुंड, और ये हवन कुंड, ये पूरा मंदिर का प्रांगण। बहुत बड़ा एक्सीडेंट चल दिया बस, ठीक है। जय बाबा की। और ये गर्भगृह का मेन गेट, ये है मंदिर का एंट्री गेट। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमने बद्री विशाल जी, और ये एंट्री, यहाँ से लोग सेकंड गेट नंबर से जाते हैं वीआईपी लोग। और ये व्यू है यहाँ का, बराबर में पवित्र नदी माँ, और ये है इसका ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। जय माता दी।
ये पूरा भाई जय नाम दिया ना। राधे नारायण नारायण। 17 को है वैसे 17 को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ से बंद है बेटा, यहाँ से यहाँ बढ़िया भाई सब ठीक है। जैकेट लगी हुई है, जैकेट लगी है। रास्ते जा रहे हैं, कल रात को निकले। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय माता दी, हर हर महादेव, नारायण नारायण। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिनों से हम लोग छोटे 4 धाम की यात्रा कर रहे थे, जिसमें सर्वप्रथम हमने सबसे पहले माँ यमुनोत्री के दर्शन किए, उसके बाद हमने जो है माँ गंगोत्री के दर्शन किए, उसके बाद हमने जो है बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, और उसके बाद आज हमने बाबा बद्रीनाथ का, आप देख सकते हैं भवन, इतना सुंदर और प्यारा भवन, दिल को छू नहीं देने वाला भवन, उस भवन के हमने आज दर्शन कर लिए हैं। भगवान विष्णु के हमें दर्शन हमारे हो चुके हैं, महादेव के दर्शन हो चुके हैं, और माता गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों माता के दर्शन हो चुके हैं। साथियों ये मेरा ब्लॉग अब मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। पिछले 4 दिनों से जो लगातार हम 4 धाम की यात्रा कर रहे थे, वो 4 धाम हमारे सकुशल की हो गए हैं, और बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें, रास्ते सब बदले, जिसमें मेरे साथ हमारे मित्र भाई रविंद्र यादव, अजीत राणा जी और राहुल पंडित और भी अन्य साथियों ने इस पूरी यात्रा में हम मेरा साथ दिया, और हम सब ने मिलजुल कर ये यात्रा कंप्लीट की है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम, भगवान भरत, भगवान बजरंगबली, और यहाँ पर सब लोग यहाँ पर मौजूद है। राधे 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 राधे। ऐसे फोटो भी बहुत खिंच गए। कहाँ बोतल कहाँ? आई लाइक बड़े भाई दिनेश नारायण। हमारी कामना है कि जल्दी ही मंत्री। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ आपको भारत की पहली दुकान के दर्शन कराते हैं। रुको 1 मिनट, इधर निकल जाना, इन्हें खिंच जाना पापा। 1 मिनट बंद कर दो, उसको बंद कर दिया। जिंदगी में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जिंदगी में सच्चा मित्र केवल वही है जिसे अगर जिंदगी में कभी नफरत भी हो या कोई नाराज़गी भी हो, वो जितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन केवल और केवल हमारे कर्मों से, विचारों से, व्यवहार से हो सकती है। लेकिन अगर उसके अंदर एक सच्चा प्रेम हो तो वास्तविकता को आपके सामने आकर उजागर करेगा। कहने का मतलब यह है कि वो आपकी ज़िंदगी से दुश्मनी नहीं रखेगा।
गुरु के बारे में क्या कहना चाहते हो आप बीके राठौड़ गुरु जी? की बात में ये है सच्चाई कि गुरु मान लो, क्योंकि गुरु ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जरूर। लेकिन एक सच्चाई ये है, इसको भी ध्यान में रखना है और ज़रूरी भी है। और आज की का जो समय वर्तमान चल रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको गुरु कहीं किसी लास्ट लक्ष्य पर पहुंचने के लिए धोखा दे सकता है। तो हमें किसको अपना गुरु बनाना चाहिए? इसीलिए कौन है हमारा गुरु? सबसे बड़ा अपना गुरु जीवन में अगर है तो अपना खुद का विवेक, खुद के विचार, खुद की सोच और ये अपनी मानसिकता है। अगर बाबूजी अगर गुरु हमारे परिवार में ही हो कोई, फिर आपका परिवार तो में तो महाभारत भी है, सही बात। परिवार में तो आप रामायण को भी देख लीजिए। जी जी लेकिन जब लास्ट मुकाम पर पहुंचे, राम ने जब रावण को मार गिराया जी। तो दोनों भाई जाकर सिर पर खड़े हो गए, जो कहा सिर की तरफ। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि नहीं, अगर शिक्षा लेनी है, वो बहुत बड़े विद्वान है, वो पैरों में जाना होगा। रावण चुप रहा। फिर रावण से उन्होंने कोई राजनीति की बातें पूछी। उसने ये भी कहा कि अब क्या करोगे मित्रों, उसको तो कहानी खत्म नहीं, मेरा जीवन तो जाने वाला। सही बात, पता था मतलब उससे पहले। फिर भी हम जो है, आपसे बहुत छोटे हैं, हम क्षमा चाहते हैं कि हमने जीवन में कुछ साथ गलत कर दिया। हमें फिर भी आप जो है ज्ञान की बातें कुछ बता दी जी। तो 2-4 पॉइंट की बात उसने बताई, ठीक है। वो बताने के बाद में फिर राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस विद्वान को मारने के लिए हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ा, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इतने प्रयत्न हमने जीवन में किए, और वो सब हमने किए, और वो सब करना करने के बाद उन्होंने आज विद्वान को गिरा दिया, जिसने हमें इतना बढ़िया ज्ञान दिया जो ज्ञान आज तक हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए वैसा किया था, अगर कहीं हम काश इसके सामने झुक जाते और इसको कहीं एक गुरु के दर्जे में ले लेते, ठीक है, तो स्थिति कुछ और होती। कहानी ये है कि आज ये भी चला गया, कल हम भी चले जाएंगे। आज ये जा रहा है दुनिया से, कल हम भी चले जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि शत्रु को मारने से शत्रुता नहीं मिटती। बिल्कुल सच्चा है। हाँ, जरूरी है लास्ट में, आप समझ लीजिए। वही बात आ जाओ आप इसकी महाभारत की। महाभारत में भी केशव ने सारा सब कुछ करने के बाद, सारा प्रयत्न करने के बाद, पूरा महाभारत खत्म होने के बाद लास्ट में ये कहा, मेरा तेरा अपना परा मनों से मिटाना होगा और विचारों से हटाना होगा, तभी कल्याण होगा। नहीं तो मित्रों दुनियादारी स्वाहा हो जाएगी और इस दुनिया का भी अंत हो जाएगा। इसीलिए अगर बचाना हो, इंसाफ, इंसानियत को साथ लेकर चलना पड़ेगा और इंसान के हमदर्द बनना ही होगा। इसके लिए एकता जरूरी है। मेरे तेरे की भावना से, अपने पराये की भावना से काम नहीं चलने का। यह संसार रत्नों की खान है, इसमें अगर आप खोजने निकलोगे, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा अपने आप खुद ही। अगर आपकी सोच सबकी हितैषी है तो समाधान आपको वो मिलेगा जो समाधान दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। सही बात। समझ के बाद साथियों ये हमारे साथ लास्ट में श्री कृष्ण ने फिर यही कहा कि मेरा तेरा अपना पराया, मनों से मिटाना होगा, विचारों से हटाना। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, वो सब यहीं मिला और सब यहीं छोड़ के जाना है। हाँ, यही सब कुछ जाना है। लेकिन सुनो, सबके करे अपना मन की वो बात ठीक है, अपना विवेक, अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपना गुरु असली तो वही है। धन्यवाद बीके राठौड़ जी। ये हमारे साथ उत्तराखंड के बीके राठौड़ जी थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं ज्ञान की और बातें हम नहीं है। लोग इस पे अमल करने का ज्ञान की प्रयास नहीं भी बातें करेंगे। हैं। फिर भी ये जान पे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। ज्ञान तो ज्ञान ही है, पर ये है कि थोड़ा ये सच्चाई है। मुझे कुछ मालूम था वो मैंने आपको बताया। नहीं, बहुत अच्छा। नमस्कार साथियों, हम लोग आ गए हैं माना, और माना का ही जो सबसे लास्ट स्टॉप है भारत की प्रथम चाय की दुकान। आप देख सकते हैं भारत की पहली दुकान, इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप, और ये दुकान के ओनर पहाड़ी मोमोज, यहाँ पर सब कुछ। इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं है, देख सकते हैं लोग यहाँ। ये सेल्फी पॉइंट, भारत की पहली दुकान चाय की, विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो, तिरंगा, हिंदुस्तान, और ये व्यूज़, इंडिया फर्स्ट फेमस टी शॉप, हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान, और ये है यहाँ का व्यू। और ये पांडव
यहाँ पे खड़े हुए हैं देखो। और ये है वहाँ कहीं दूर जाके हम जो है वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर हम आए हैं। ये देखिए व्यू, माना गांव। हर हर महादेव, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार साथियों, यहाँ से पांचों पांडव जो हैं वो गए थे स्वर्ग पर। महाभारत समाप्त होने के बाद इसी गांव से कहा जाता है शास्त्रों में कि यहीं से वो निकल गए थे और उसके बाद वो स्वर्ग पहुँचे। और ये कुत्ता जो है, इस कुत्ते का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये कुत्ता भी उनके साथ चला गया था पांडव साथ, तो इसे भी स्वर्ग में पहुँच गया था। और ये कुत्ता हमारे साथ है फिलहाल। इस कुत्ते के साथ हमने फ़ोटो खिंचवा लिया है। पर आज के समय में कुछ इंसानी रूप भी जो हैं बहुत सारे कुत्तों के रूप में बाहर घूम रहे हैं, है ना। उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पर ये बेचारा पालतू कुत्ता है और ये अच्छा कुत्ता है ना। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ पाँचों। ये युधिष्ठिर आप देख सकते हैं, हाँ। ये आप भीम, ये जो है नकुल, वो सहदेव, माता द्रौपदी और फिर सबसे लास्ट अर्जुन। ये आप देख सकते हैं राइट। ये सारे लोग यहीं से ही स्वर्ग के लिए गए हैं। और ये रास्ता 5 पांडव और माता द्रौपदी इनके साथ, और ये कुत्ता और कुछ कुत्ते हमारे साथ भी रहते हैं और कुछ कुत्ते बाहर भी रहते हैं। पर उन कुत्तों को भी हम बताना चाहते हैं, है ना, कुत्तों से बच के रहना चाहिए। पर वैसे कुत्ता जो है बहुत अच्छा होता है, पर कुछ इंसान के रूप में भी कुत्ते घूमते हैं ना, वो बड़े खतरनाक कुत्ते होते हैं। उनको भी सही करने की आवश्यकता है। अभी ना खींचा। लो જો સવાર સ્વેટર સરસ જેવો છે, ગરમ બહુ છે। साथियों, ये है भारत का प्रथम गांव। अब से कुछ साल पहले तक ये भारत का आखिरी गांव था और अब है ये प्रथम गांव। ये देखिए आप, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ है हम लोग और हमारी माना गांव की यात्रा हुई संपूर्ण। ये हमारा हो गया सब एंड, न्यू विलेज। और यहाँ पर ये है इंडियन आर्मी का कैंप और ये रास्ता जा रहा है सीधा बद्रीनाथ। लोग व्यू यहाँ का ओके की रिपोर्ट। यहाँ लोग आते हैं इस गांव के बाहर फोटो खिंचवाने के लिए, और हम भी यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं। ठीक है, डन। इधर कर दो फेस, वीडियो चालू हो।
नहीं है। बाग भी गाड़ी मार ले जूम करी नमस्कार साथियों, रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं और हम लोग बाबा बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण कर और वैसे छोटे 4 धाम जिसमें माता यमुनोत्री, माता गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ और माना में माता सरस्वती के मंदिर पे हमने दर्शन करके हम वापस घर की तरफ चल दिए हैं। और हमारे साथ रविंद्र भाई, हमारे साथ राणा जी, सरपंच साहब और पंडा जी, सभी लोग हमारे साथ हैं। और हम लोग पिछले 8-9 दिनों से लगातार उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं पर निकले हुए थे। अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। 8:30 बज रहे हैं और ये रास्ता पहाड़ों का आप देख सकते हैं और टाइम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कोशिश है आज हमारी, क्योंकि टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कल गाजियाबाद आ रहे हैं, तो हम लोगों की ड्यूटी गाजियाबाद लगी है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये यात्रा जो कुछ और टेम्पल्स थे उनको छोड़कर हमें गाजियाबाद किसी भी कीमत पर कल सुबह पहुंचना पड़ेगा। तो हम लोग सब तैयार हैं। राणा जी कुछ कहना चाहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई जो है रविंद्र भाई जी, हर हर महादेव। कैसा रहा आपकी? साथियों बहुत अच्छा रहा और भगवान से मनोकामना है कि सभी लोग खुशहाल रहें, शांति रहे, खुशहाली रहे और समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर विजय होकर उत्तर प्रदेश में एक नया परचम लहराने का काम करे और फिर दोबारा हम भगवान के दर्शन करने, माता रानी बाबा के दर्शन करने दोबारा। शुक्रिया शुक्रिया। तो साथियों ये ब्लॉग मेरा जो है थोड़ा सा और चलेगा, उसके बाद मैं कर दूंगा इसको समाप्त। जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नर नर नारायण, हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय माता दी। ये टेम्पल माता धारी देवी मंदिर और बहुत ही शानदार। और मैं आपको मंदिर के टेम्पल के दर्शन, कपाट अभी बंद हुए हैं और हमने यहाँ पर ये देखिए आप, जय माता धारी देवी की। ये रास्ता यहाँ से जाता है और जाने के बाद ये सीधा वहाँ पहुँच जाता है। जय माता धारी देवी की। हेड नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा राणा जी अर्चना करते हुए माता की, और हम लोग बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके सीधे घर की तरफ जा रहे हैं। बाहर दिखाते हैं आपको, आइए राणा जी। जय माता धारी देवी की। ये आपको इस सिंपल का मेन गेट, दान पात्र, डोनेशन सो गई है वैसे माता। जय मां धारी देवी की। ये रास्ता सुनो।